Hello, good morning, dear students. In this chapter, we will learn habitat, component of habitat, types of habitat, and adaptations. ठीक है बेटा. हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स, सजीवों का जो अपना आवास होता है वो इस चैप्टर का टाइटल है हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स, सजीवों का अपना आवास. तो इसमें होता है बेटा, देखो ये पिक्चर एक दिखा रखी है, इसे आप अच्छे से जानते हैं, है ना. कौन सी किसकी पिक्चर आप देख रहे हैं? हैव यू एवर सीन दिस एनिमल, क्या आपने देखा है इस एनिमल को? तो सभी ने देखा है. वेयर इन दिस एनिमल फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? ये रेगिस्तान में पाया जाता है, ये भी आप डेजर्ट में पाया जाता है, ये भी आप सभी को पता है ना. और इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज जिसको बोलते हैं ना, शिप ऑफ डेजर्ट. ओके, तो ये सब इसके बारे में बताया गया है. फिर देखते हैं बेटा अपना हैबिटेट, आवास. ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इन नेचर इज कॉल्ड हैबिटेट. जहाँ प्राकृतिक रूप से कोई भी जीव रहता है उसे उसका आवास कहते हैं. हैबिटेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? किसी भी जो वर्णित एक स्थान है जहाँ प्राकृतिक रूप से कोई जीव पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए डेजर्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल. एक रेगिस्तान है वो कैमल का एंड कैक्टाई, कैर का, दोनों का क्या है? आवास स्थान है. ए फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ लोइन एंड टाइगर. जंगल क्या है? टाइगर और लोइन दोनों रहते हैं. ए ग्रासलैंड इज़ द हैबिटेट ऑफ डियर एंड वाटर इज़ द हैबिटेट ऑफ फिशेस. ठीक है. फिर ऑल लिविंग थिंग्स गेट फूड वाटर शेल्टर फ्रॉम देयर हैबिटेट. किससे प्राप्त करते हैं? अपने आवास से ही सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन हुआ, पानी हुआ या आवास हुआ. देखते हैं बेटा अपना आगे कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट. जो इसके कंपोनेंट हैं, घटक हैं आवास के, वो तो ये भी इन्वायरमेंट की तरह, जैसे बायोटिक और एबायोटिक, इनको भी दो भागों में बांटा गया है. जैसे बायोटिक वो होते हैं बेटा, बायोटिक में आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक में आते हैं वहाँ के सारे कंपोनेंट्स, जैसे फिजिकल सराउंडिंग होती है ना, वाटर, एयर, सोयल, क्लाइमेट, ये सारे किस में आएंगे? एबायोटिक में. अब हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. अजैव घटक. एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स एट द ऑफ द हैबिटेट. ये किसी भी आवास के क्या होते हैं? बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? नॉन लिविंग होते हैं सारे के सारे. दीज आर लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर एंड सोयल. दीज हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं सजीवों पे या उसके बायोटिक घटक पे. जैसे फर्स्ट है इसमें लाइट बेटा. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. पृथ्वी पे अनंत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अल्टीमेट मतलब इसके अलावा कोई अल्टीमेट नहीं है. कौन सा है? सूर्य है. लाइट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, मूवमेंट, फ्लोरिंग, ग्रोथ, germination etc. in the plants. It keeps some animals more active during daytime than at night. ये कई जीवों को दिन की बजाय रात को ज़्यादा एक्टिव भी रखता है. सूर्य के प्रकाश से कुछ जीव एक्टिव भी होते हैं. और प्लांट्स में होने वाली जैसे फोटोसिंथेसिस है, मूवमेंट है, फ्लोरिंग है, ग्रोथ है, जर्मिनेशन, अंकुरण है, ये सारी चीज़ें भी सनलाइट से क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं. सेकेंड आता है बेटा टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अफेक्ट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज फीडिंग, मूवमेंट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है हमारा एयर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम air for respiration and give out carbon dioxide. Plant takes in carbon dioxide gas from air for making their food. During this process they release oxygen gas which is used by the living beings for respiration. जो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है उसको एनिमल्स यूज में ले लेते हैं रेस्पिरेशन की. नेक्स्ट वाटर इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सभी सजीवों के शरीर का एक प्रमुख घटक होता है वाटर. नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट वाटर. कोई भी जीव
पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। लिविंग बीइंग्स नीड वाटर फॉर कैरिंग आउट देयर लाइफ एक्टिविटीज़। अपने जीवन की सारी क्रियाएं करने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है बेटा सोइल। सोइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। इट इज़ इसेंशियल फॉर प्लांट्स। प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल एंड ग्रो in it. Animals get food from the plant. Many animals live in the soil by making burrows and holes. बिल और जो होल्स बना के कुछ जीव हैं जो मिट्टी में ही रहते हैं। आगे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट, आपने देख ली। इसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जीव आएंगे बेटा। all life forms such as plants, animals, human beings are called biotic components. They are grouped as producer, consumer and decomposer on the basis of the way they utilize the energy. अब वो किस तरह से एनर्जी को उपयोग में लेते हैं या प्राप्त करते हैं, उस आधार पे इनको किस किस टाइप्स में बांटा गया है। जैसे प्रोड्यूसर प्लांट्स आ गए, इसमें कंज्यूमर्स इसमें एनिमल्स आ गए, डिकम्पोजर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। ये देखते हैं बेटा इनको आगे। सबसे पहले है बेटा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स को इसमें शामिल किया गया है। ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड ऑन द अर्थ। क्योंकि ये पृथ्वी पे अपना भोजन बनाते हैं। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इनमें एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस food in the presence of sunlight, carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. Since plants produce their own food, they are called autotrophs. All animals and non-green plants depend on the plants for food. ठीक है, समझ में आ गया कि ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं, ऑटोट्रोपस बोलते हैं। और इनमें ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है और फूड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कंज्यूमर। कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता। इसमें वो सारे आएंगे हर्बीवोरी, कार्निवोरी, ओमिनिवोरी। कंज्यूमर एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना सकते। दे कंज्यूम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेट्रोट्रोपस। इसीलिए उनको कंज्यूमर बोलते हैं या हेट्रोट्रोपस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट कंज्यूम आर द टाइप्स। कौन कहाँ से वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं, इस आधार पर इनके 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है बेटा हर्बीवोरी। हर्बीवोर्स में कौन कौन से आते हैं? These animals feed on the plant and plant products. They are called herbivory. Consumers, deer। इसके जो उपभोक्ता हैं या इनको एग्जाम्पल्स मान लो आप, वो सारे होते हैं डियर, काऊ, एलिफेंट, हॉर्स। ये क्या खाते हैं? प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोरी। दीज एनिमल्स फीड ऑन द अदर एनिमल्स लाइक लोयन, टाइगर, वोल्फ। ये क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का। ठीक है, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। ओमिनिवोर्स होते हैं। दीज एनिमल्स फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। ह्यूमन्स, क्रो, बियर, भालू हो गया, कौवा हो गया और आदमी खुद हो गया। दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओमिनिवोरी। ये सर्वहारिक एग्जाम्पल्स होते हैं। ये फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा डीकम्पोजर्स, अपघट्टे जिसको बोलते हैं। इसमें हमने क्या बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इसमें आते हैं। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर बिकॉज दे ब्रेक डाउन द डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड bodies of dead animals, release nutrients from them into the environment. Thus they help in the recycling of minerals and nutrients in nature. इसलिए वो क्या करते हैं? प्रकृति में जो ये पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व, इनका क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। डीकम्पोजर और कॉल्ड नेचुरल क्लीनर, जिनको प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। बिकॉज दे कीप द एनवायरनमेंट फ्री ऑफ डेड एंड रोटिंग मैटर बाई consuming or break down them. Without decomposer the earth would have been a heap of dead and decaying matter. तो मृतकों का घर बन जाएगी हमारी पृथ्वी अगर क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारे अगर ये डिकम्पोजर नहीं होंगे तो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ये आपको फिल करना है। एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग ब्लैंक्स फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कौन सा फैक्टर बनाते हैं? ये एबायोटिक बनाते हैं। फिर द ब्लैंक्स कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर फॉर्म्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है बेटा, इसमें सेकंड में आएगा बायोटिक। फिर थर्ड है द
ब्लैंक्स इज द यूटिलेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, सन आएगा इसमें, ठीक है, सन ही है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर्बिवोरी और ऑल्सो कॉल्ड, हर्बिवोरी को क्या बोलते हैं दूसरा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये फिल कर लेने, अगर फिर भी नहीं हो तो मैं एक साथ जब भेजूँगी तो सारी फिल करके भेज दूँगी। एक बार देख लो बेटा इसमें, ठीक है, फिर से मैं फिल करके भेज दूँगी। आज के लिए इतना ही, आपको चेक द पॉइंट फर्स्ट वाले फिल करने ही, इनको लर्न करना है और अपने पीछे का चैप्टर नंबर 4 रिवाइज़ करना है बेटा, क्योंकि टाइम सितंबर एग्जाम में बहुत कम रह चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।